वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जा। हाँ भैया, श्री राम जी, जय सिया राम। आज हम आपके पिताश्री के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं कि वो कैसे महापुरुष थे, जिन महापुरुष का चरित्र सरकार अपने श्रीमुख से कहते थे। लोग कहते हैं कि आज कलयुग में भक्त कहाँ हैं, लेकिन अब ज़्यादा नहीं, उन्हीं के सुपुत्र हमारे बगल में बैठे हुए हैं, जिनका चरित्र अभी हम आपको सामने ला रहे हैं, जो सीता की एक गजब की मूर्ति थी, अद्वितीय उदाहरण थे। और भजन में ऐसे रहते थे, ना उनको परिवार की चिंता, न पत्नी की चिंता, न खाने पीने की चिंता, कुछ नहीं मिला तो पेड़ के नीचे पत्ते ही खा के रह गए, और जहाँ भजन सुनने को मिला वहीं नाचने लगे। घर में आग लग रही कि पानी कोई मतलब नहीं। आइए चलें उन्हीं के सुपुत्र सुनते घटनाएं क्या क्या उनके जीवन में घटनी। जय सिया राम। सबसे पहले आप अपना परिचय देते हुए किस क्षेत्र के हैं आप लोग, और उसके बाद में आपकी माता पूछें, और आप भी बताइए कि आपके पिताजी के बारे में आप क्या जानते हैं। महाराज जी, मुझे संसार में डॉक्टर सुरेश चतुर्वेदी के नाम से सब लोग जानते हैं, लेकिन सरकार का दिया हुआ जो नाम है वो सुरेश्वर दास है, और वही सच्चा नाम ऐसा दास स्वीकार करता है। सरकार की अनुपम कृपा रही कि उन्होंने स्वरूप का वेश दिया, तो सब लोग राम जी इस नाम से भी जानते हैं। महाराज जी श्री सिया वल्लभ दास जी महाराज, जिनकी सेवा में दास रहा, वो भी राम जी ही नाम से बोलते थे। तो इंदौर में जहाँ दास रहता है इस समय वर्तमान में, वहाँ भी सब राम जी के नाम से ही जानते हैं। और जन्मभूमि जो है वो महोबा ज़िले में, पहले हमीरपुर ज़िला लगता था, हमीरपुर ज़िले से अब जो है महोबा ज़िला हो गया। महोबा ज़िला में एक तहसील है कुलपहाड़, कुलपहाड़ तहसील में इंद्रहटा नाम का एक छोटा सा गांव है, वहाँ जन्मभूमि रही है, और वही पिताजी की जन्मभूमि भी वही थी। पिताजी के जो पिताजी थे, यानी हमारे जो दादाजी, वो गांव के मुखिया कहलाते थे, और समाज में बड़ा अच्छा नाम था, बड़ी प्रतिष्ठा थी, लोग बड़ा सम्मान, बड़ा आदर करते थे उनका। 2 भाई थे वो, और चचेरे भाई अनेक थे, पर मुख्य रूप से पिताजी 2 ही भाई थे। सामान्य जो बचपन था वह भी सबसे हटकर ही उनका था। उनका घर के कामों में बिल्कुल मन नहीं लगता था। बड़े भाई चूँकि संसार में उनका मन रमता था, इसलिए जो दादाजी का जो उत्तराधिकार था वो उस नाते उन्हीं को जो है मिल गया। और वो ताऊजी जो थे वो लगभग 40 साल लगातार उस गांव के सरपंच रहे, और जो सांसारिक कह सकते हैं उत्तराधिकार जो मिला वो मुख्य रूप से उन्हीं को मिला। पिताजी का मन इसमें लगता नहीं था। बचपन से ही जो काम उन्हें कहा जाता उसमें उनका मन रहता नहीं था, तो पिताजी कह दिया करते थे कि भाई चलो तुम हटो, ये बड़े वाले कर लेंगे। तो इस प्रकार से उनको धीरे धीरे माना जाने लगा घर में कि ये अनुपयोगी हैं, घर के लिए इनकी कोई उपयोगिता नहीं है, इसलिए उनसे कोई अपेक्षा भी ज़्यादा नहीं करता था। कालांतर में घर के लोग और गांव के लोगों के कहने पर ज़बरदस्ती उनका विवाह संपन्न करा दिया गया। उनकी इच्छा बिल्कुल नहीं थी कि विवाह करें, लेकिन ज़बरदस्ती पकड़ के विवाह कर दिया गया। विवाह किया और वो घर से भाग गए, और 5 वर्ष तक वो बांदा के पास में किसी गांव छोटे से मंदिर में वहीं रहे,
और किसी को पता नहीं कहाँ है। लोगों ने बहुत खोजा, चित्रकूट और आसपास के जो जटाशंकर और जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में खूब खोजाई हुई, कहीं मिले नहीं। फिर हमारे एक फूफा जी हुआ करते थे। ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं। वैष्णव